डेज़ी अपने भाई लियो से कहती है कि मुझे तुम्हारे और सिस्टर के बीच का रिलेशन काफ़ी दूर दूर नज़र आता है। जिस पर लियो कहता है कि पता नहीं, मैं भी इसी चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। डेज़ी कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प फ्री में तो करूँगी नहीं। जिस पर वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। जिसके बाद यहाँ पर वो उससे पूछती है कि चलो बताओ, मुझे तुम्हारी वाइफ यानी शाओ का फेवरेट फ्लावर कौन सा है। लेकिन लियो को इन सब के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। जिस पर डेज़ी उससे कहती है कि एक मिनट, क्या अभी तक तुमने एक भी बार अपनी वाइफ को फ्लावर गिफ्ट नहीं किए, या फिर फ्लावर के बदले में कुछ और तो ज़रूर ही दिया होगा। लियो बताता है कि नहीं, अभी तक उसने शाओ को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। तो डेज़ी कहती है तभी तो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि लड़कियों के लिए क्या करते हैं। तुम्हें उसे बहुत सारे गिफ्ट देने चाहिए, साथ में डेट भी प्लान करनी चाहिए, यही तो एक वुमन को खुश रखता है। लियो उसकी सारी बात समझ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं इन सब चीज़ों का आगे से पूरी तरह से ध्यान रखूँगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लियो शाओ के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा बुके लाता है और यहाँ पर उसकी मॉम आकर इन दोनों को साथ देखकर काफ़ी खुश होती है। और शाओ को यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि लियो सिर्फ अपनी मॉम को दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। फिर ये लोग कंपनी आते हैं, जहाँ पर गुड बाय बोलते समय लियो प्यार से शाओ के गाल पर किस कर लेता है और ये सब कुछ जिंग देख लेता है और अपने फ़ोटो में तुरंत ही फ़ोटो निकालने लगता है। उसे लग रहा होता है कि शाओ ने ज़रूर मिस्टर लियो को कैसे ना कैसे करके सेड्यूस किया है और अब उनका फ़ायदा उठा रही है। अब जब शाओ अपना काम कर रही होती है तभी उसके पास जिंग आता है अपना काम लेकर और उससे कहता है कि वो उसका काम कर दे। यहाँ पर शाओ तो बड़े ही एटीट्यूड में उसकी फाइल फेंक देती है और कहती है कि शिन ने ये काम कंप्लीट करने को तुम्हें दिया है तो तुम्हें ही करना होगा। तो जिंग कहता है कि देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और आज ही मुझे इस प्लान को सबमिट करना होगा और इस काम को तो तुम्हें करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ जाओ कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, वैसे भी मैं तुम्हारा काम नहीं करने वाली। इतने में यहाँ पर वो उसे वो फ़ोटो दिखाने लगता है और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और कहता है कि ज़रा सोचो, अगर इस फ़ोटो को मैंने कंपनी ग्रुप पर डाल दिया तो ये फ़ोटो कितनी जल्दी वायरल हो जाएगी और सभी को पता चल जाएगा कि तुम कितनी चीप लड़की हो जो कि प्रेसिडेंट का यूज़ करने की कोशिश कर रही हो। शाओ इन फ़ोटो को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे पता था कि अगर ये फ़ोटोज़ वायरल हुई तो फिर शायद लियो के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ सकते हैं जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जिसके बाद वो काम करने के लिए एग्री हो जाती है एंड वहीं पर बैठकर काम करने लग जाती है। और कुछ समय बाद वहाँ पर शिन आती है जो कि उसे टॉन्ट मारने लगती है और कहती है कि एक क्लीनिंग स्टाफ कब से कंप्यूटर पर बैठकर काम करने लगा और लगता है कि तुम अटेंशन के कुछ ज़्यादा ही भूखी हो, जो हर वक्त अटेंशन गेन करने कहीं ना कहीं चली जाती हो। और फिर शिन कहती है कि अच्छे से काम करना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और फिर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर बेचारी शाओ को तो अपने क्लीनिंग के काम के साथ साथ स्क्रिप्टिंग का काम भी करना पड़ता है। लियो ये सब नोटिस करता है और फिर वह अपने असिस्टेंट को कॉल कर अच्छा सा डिनर मंगवाने के लिए कहता है। यहाँ पर शाओ ने अपना काम फाइनली ख़त्म कर लिया था, जहाँ पर उसने अपने काम के साथ साथ एक और अपनी तरफ से स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। यहाँ पर वो उसका प्रिंट निकाल कर जिंग को देने जाती है और अपना प्रिंट वहीं पर रख कर के चली जाती है। जब लियो शाओ को देखने आता है बट शाओ तो यहाँ पर होती नहीं है, लेकिन उसका प्रिंट देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे ये समझ आ जाता है कि शाओ यहाँ पर क्लीनिंग स्टाफ से ज़्यादा डिजर्व करती है क्योंकि वो कितनी ज़्यादा क्रिएटिव है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मीटिंग शुरू होती है तो शिन सभी को अपना प्रेजेंटेशन देती है। ये वही प्रेजेंटेशन था जो कि जिंग ने शाओ से बनाया था और शाओ यहाँ पर समझ जाती है कि शिन सारा क्रेडिट खुद ही लेने वाली है, जो कि उसकी हमेशा से ही आदत रही है। वो सभी को यही बताती है कि ये प्रेजेंटेशन उसने खुद ही बनाया है। सभी को वो प्रेजेंटेशन काफ़ी पसंद आता है, लेकिन लियो को नहीं। यहाँ पर लियो कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा प्रेजेंटेशन शुरुआत से अच्छा नहीं लगा और फिर उसे ताने मारने लगता है। फिर यहाँ पर शिन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जिंग को गुस्से में देखती है और यहाँ पर जिंग शाओ पर चिल्ला रहा होता है। यहाँ पर शाओ उससे कहती है कि तुम्हें धीरे बोलना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर एक क्लीनिंग स्टाफ की तरह काम कर रही हूँ। जिसके बाद फिर वो अपना मुंह बंद कर लेता है। इसके बाद फिर यहाँ पर लियो सभी के सामने बताने लगता है कि इस प्रोजेक्ट के बदले हम एक दूसरे प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे जो कि मुझे कल ऑफिस में ही मिला था। बस मुझे नहीं पता कि आखिर ये प्रोजेक्ट प्लान किसका है। जिसका भी हो मैं उसे बोनस ज़रूर दूंगा
और ये प्रोजेक्ट प्लान मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जैसे ही वो स्क्रीन पर वर्क पेज लगाता है तो यहाँ पर शाओ समझ जाती है कि ये तो उसी का है, लेकिन मिनी उसे कुछ भी बोलने से मना कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ शिन तुरंत ही बोलती है कि ये प्रोजेक्ट प्लान तो मेरा है। लियो बोलता है कि अरे वाह, तुमने एक ही दिन में दो प्लान बना लिए। शिन कहती है हाँ, ये मेरा फर्स्ट प्लान था, लेकिन मुझे लगा तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने तुम्हें सेकंड वाला प्लान चुन करके बताया। तो लियो कहता है कि ठीक है, इस प्लान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही, तो तुम अगर इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहोगी तो काफ़ी बेहतर होगा। और यहाँ पर शिन काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करने लगती है क्योंकि ये प्लान तो उसने बनाया ही नहीं था। एंड तभी यहाँ पर शाओ ये कन्फेस कर देती है कि ये तो शिन बता ही नहीं सकती क्योंकि ये तो स्क्रिप्ट मैंने लिखी है। सभी लोग यहाँ पर उस पर एलिगेशंस लगाने लगती है कि तुम जैसी मामूली सी वेटर आगे ऐसा कैसे कर सकती है, और तुम ये सब शायद इसलिए कर रही हो ताकि तुम्हें बोनस मिल जाए। यहाँ पर मिनी उसे बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर ये प्लान तुमने भी बनाया है तो तुम चुप हो जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। यहाँ पर शाओ मना करती है और कहती है कि ये स्क्रिप्ट मेरी है और मैं अपनी स्क्रिप्ट किसी को भी मुफ्त में यूज़ नहीं करने दूंगी। यहाँ पर लियो से कहता है कि ये स्क्रिप्ट तुम सभी को एक्सप्लेन करो, और शाओ हैप्पीली जाकर ये स्क्रिप्ट सभी को एक्सप्लेन करने लग जाती है। और उसके एक्सप्लेनेशन से सभी जने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। यहाँ पर लियो फैसला करता है कि हम इसी प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। शिन यहाँ पर कहती है कि यह तो गलत बात है क्योंकि इसने मेरा प्लान चलाया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर लियो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करना होगा कि आखिर कौन काम कर रहा था, और इसके बाद तो उसका मुंह बंद ही हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लियो शाओ को प्रमोशन भी दे देता है और उसे हेड मैनेजर बना देता है। यहाँ पर सभी लोग इस बात से एग्री भी करते हैं बिकॉज वो इस पोजीशन को डिज़र्व करती है। यहाँ पर शाओ तो अपने आप को पिंच करके देखने लगती है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही, क्योंकि उसे बोनस भी मिलने वाला था और प्रमोशन भी मिल गया। यहाँ पर वो इतनी सैलरी कमा सकती है कि 2 साल भी अगर वो क्लीनिंग स्टाफ का काम करती तब भी इतने पैसे नहीं अर्न कर पाती। यहाँ पर शाओ तो बहुत ही खुश हो रही होती है और लियो कहने लगता है आज मैनेजर शाओ काफ़ी ज़्यादा खुश है, और वो बार बार मैनेजर शाओ बोल रहा था। इतने में वो लोग घर जाने लगते हैं। यहाँ पर शिन कहने लगती है कि मुझे कुछ ना कुछ करके ये पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर लियो की शादी किसके साथ हुई है, और फिर मैं उसकी वाइफ और इस शाओ के बीच में ऐसे झगड़ा लगाऊंगी, फिर मेरा नंबर आ जाएगा लियो से शादी करने का। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये लोग घर आते हैं तो जैसे ही लियो चेयर पर बैठने वाला होता है तो शाओ से बताती है कि वो चेयर टूटी हुई है, और यहाँ पर वो लात मार के देखता है तो उसका एक हैंडल नीचे आ जाता है। यहाँ पर शाओ को वो सारी चीज़ें हिट करने लगती है जहाँ पर इन्हीं सभी चीज़ों के कारण उसे उसके गांव वाले दोषी बोलते थे और उससे डरते आ रहे थे। और फिर वो लियो से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं बस तुम्हें सेव करना चाहती थी। यहाँ पर लियो कहता है कि तुम्हारी कोई काली ज़ुबान नहीं है और तुम तो सिर्फ इन सब चीज़ों को इंस्टीट्यूट कर पाती हो, और तुमने तो बस मुझे बचाने के लिए ये सब किया। यहाँ पर शाओ उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और सोचती है एटलीस्ट आखिर कोई तो है जो कि दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचता है। वहीं इतने में लियो शाओ के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाता है, पर तभी वहाँ पर उसकी मॉम और डेज़ी खाना लेकर आ जाती है जहाँ पर ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो दोनों मिलकर शाओ को कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है उसके प्रमोशन के लिए। यहाँ पर उसे पता चलता है कि मॉम और डेज़ी को लियो ने कॉल करके ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था। उसके बाद मिलकर ये चारों सेलिब्रेट करने लगते हैं जहाँ पर लियो शाओ को धीरे धीरे ड्रिंक करने के लिए कह रहा था, और फिर वो तीनों मिलकर उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करने लग जाते हैं। यहाँ पर डेज़ी कहती है डोंट वरी, अगर तुम्हें लियो कभी भी परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझे तो बस बहाना चाहिए उसे मारने के लिए। और फिर ये लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पर शाओ को रियलाइज़ होता है कि एक फैमिली होना कितना ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन वो इसको अपनी असली फैमिली नहीं समझ सकती और ना ही इनसे ज़्यादा अटैच हो सकती है, वरना फ्यूचर में अगर वो इन्हें छोड़ कर जाएगी तो उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है, जिसके बाद लियो को उसे बेडरूम ले जाना पड़ता है।
यहाँ पर शाओ से कहने लगती है कि आखिर तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करते हो, जिस पर लियो कहता है कि आखिर तुम ये क्या बोल रही हो, लगता है अल्कोहल तुम्हारे सर पे चढ़ गई है। शाओ यहाँ कहती है कि नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो, और इतना बोलकर वो सो जाती है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी नींद खुलती है तो वो लियो को देखकर काफ़ी डर जाती है और उसे बोलती है कि आखिर तुम मेरे बगल में क्या कर रहे हो। लियो कहता है कि लगता है तुम्हें रात का कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर शाओ को याद आता है कि किस तरह से रात को वो उसके गले लग रही थी और उसे हैंडसम बोल रही थी और उसकी मसल्स को भी ताड़े जा रही थी। यहाँ पर वो कहती है कि आज मेरा फर्स्ट डे है एज ए प्रमोशनल जॉब और मुझे जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वो वहाँ से बहाना देकर भाग जाती है। अब जब शिन अपनी न्यू कैबिन में आती है तो स्टाफ आकर उसे न्यू इंटर्न के बारे में बता रहा था। वो इंटर्न यहाँ पर आता है। जैसे ही शाओ और यू एक दूसरे को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं बिकॉज वो लोगों का विलेज आसपास में था और दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जान रहे थे। यहाँ पर यू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर होगी। यहाँ पर शाओ कहती है कि इन सब चीज़ों का थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए बिकॉज कॉलेज के समय पर तुम ही मुझे अपनी बुक्स देते थे जिससे मैं पढ़कर नॉलेज गेन कर सकी और यहाँ तक पहुँच पाई। इतने में यू उसे एक नेकलेस निकाल कर दे रहा होता है। शाओ उसे एक्सेप्ट करने से मना करने लगती है। यहाँ पर यू कहता है कि तुम्हें इसे रख लेना चाहिए क्योंकि ये नेकलेस मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा था ताकि मैं ये जब सिटी आऊँ उससे पहले तुम्हें गिफ्ट कर सकूँ, लेकिन मुझे पता चला कि तुम वहाँ से चली गई हो और फिर मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो, इसलिए ये नेकलेस तुम रख लो। और फिर वो नेकलेस उसे पहनाने में मदद करने लगता है। तभी शिन ये सब देखकर इसका फ़ोटो निकालने लगती है और कहती है कि बड़ी आई एक तीर से दो निशाने लगाने वाली। अब देखना जैसे ही लियो ये सब देखेगा तो वो पक्का गुस्से में आ जाएगा। शिन यहाँ पर लियो को ये सब दिखाने के लिए चली जाती है। यहाँ पर वो लियो के पास आकर कहती है कि शाओ मैनेजर की पोस्ट डिजर्व नहीं करती है। लियो कहता है कि देखो तुम मुझे मत सिखाओ कि आखिर कौन डिजर्विंग है और कौन नहीं। इतने में वो कहती है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है और फिर उसे फ़ोटो निकाल कर दिखाने लगती है और कहती है कि आज इसका पहला दिन है और इंटर्न भी पहली बार ही आया है और आते ही एक साथ हुकअप कर लिया। देख रहे हो ये कितने ज़्यादा क्लोज है। और फिर यहाँ पर आग लगाकर चली जाती है। इसके बाद लियो यहाँ पर अपने असिस्टेंट को बुलाकर इस नए इंटर्न की सारी के सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। साथ में वो एक सबसे एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल नेकलेस को परचेस करने के लिए भी कह देता है। और कुछ टाइम बाद असिस्टेंट वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल नेकलेस ले आता है, जिसके साथ साथ यहाँ पर लियो को वो सारी न्यू इंटर्न की इंफॉर्मेशन दे देता है। वो इंफॉर्मेशन सुनने के बाद लियो को तो काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होने लगती है और वो तुरंत ही शाओ से मिलने चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ यू शाओ से रात में डिनर के लिए चलने के लिए पूछता है, जिस पर वो खुशी खुशी हाँ बोल देती है, लेकिन उतने में लियो आकर मना कर देता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। शाओ उसे खुद से दूर कर देती है और ली को बताती है कि ये हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट है। लियो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। शाओ के उसे पुश करने पर ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि ली को पता ना चले कि उन दोनों के बीच में कुछ है। फिर यहाँ पर शाओ कहती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट ये मेरा पर्सनल काम है, मैं रात को मेरे कलीग के साथ और मेरे फ्रेंड के साथ बाहर जा सकती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, लगता है तुम भूल रही हो कि आज तुम्हारे पास कितना सारा काम है। शाओ को पता होता है कि उसके पास कुछ काम नहीं है, पर लियो के कारण उसे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। लू के वहाँ से जाने के बाद लियो शाओ को अपना गिफ्ट देता है, जिसे देखकर शाओ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थी। इतने में वो उस नेकलेस को निकाल कर अपना नेकलेस पहना देता है और यहाँ पर शाओ कहती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। लियो कहता है कि तुम ऐसा इसलिए कह रही हो, लगता है तुम्हें लू कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को एज अ फ्रेंड तो पसंद करते ही होंगे। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लियो एक बहुत ही गहरी सोच से काफ़ी डिस्टर्ब था और तभी असिस्टेंट आ जाता है और उसे कहता है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं, जिस पर लियो कहता है कि अगर किसी की वाइफ किसी और को पसंद करती हो तो क्या करना चाहिए। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि क्या आपका मतलब मैडम से है, जिस पर वो कहता है कि
नहीं नहीं, मेरा एक दोस्त है, मैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन असिस्टेंट को पता होता है कि ये तो उसके ही बॉस की कहानी है, तो वो उसे कहता है कि आपको अपनी फीलिंग को लेकर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और क्या हो अगर उसकी वाइफ बस उसे जेलस कराना चाहती हो। एंड यहाँ पर लियो फिर से काफ़ी सारे मल्टीपल रीज़न सोचने लग जाता है और अपने असिस्टेंट से सजेशन मांगने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि ऑफिस में कुछ कलीग्स आपस में बातें कर रहे थे। इतने में शन उनकी बातें सुन लेती है और उन पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बात करने की। जस्ट बिकॉज मुझे डिमोशन हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं यहाँ की क्वीन नहीं रही। तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। शिन इस बात पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि वो लोग उसकी बात नहीं मान रही बल्कि शाओ की बात मान रही है। शाओ कहती है देखो वो कंपनी में काम करने वाले नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं, प्लीज़ तुम उन्हें अपना टारगेट मत बनाओ। तब यहाँ पर इतने में शिन उसके गले में वो नेकलेस देख लेती है और यहाँ पर वो उससे छीनकर निकाल लेती है और उस नेकलेस को कंटिन्यू घूरी जा रही थी। यहाँ पर शाओ उससे अपना नेकलेस वापस मांगती है, जिस पर शिन कहती है कि ये नेकलेस तुम्हारा हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता है कि ये नेकलेस कितना ज़्यादा प्रीशियस और रेयर है। ये नेकलेस सिर्फ बोलने पर ही बनवाया जाता है और इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही डिज़ाइनर है जो कि ये नेकलेस बना सकता है। तुमने ये नेकलेस ज़रूर किसी से चुराया होगा। अब देखो मैं तुम्हारी कैसे बहन बजाती हूँ। शाओ उससे अपना नेकलेस वापस मांग रही होती है लेकिन शिन उसकी बात नहीं सुनती। उतने में वहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर शिन उसे कहने लगती है कि देखो इस लड़की ने किसी का नेकलेस चुराया है। जहाँ पर लियो कहता है कि ये नेकलेस मैंने ही उसे दिया है और वो शिन को उन दोनों के बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन शाओ उसे मौका नहीं देती और यहाँ पर वो उसे बोल देती है कि ये मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग लिखने के लिए एज अ रिवॉर्ड दिया गया है। तो ये बात सुनकर शिन तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि एक नॉर्मल सी लड़की को इतना महंगा नेकलेस कैसे मिल सकता है, वो भी सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग लिखने के लिए। लियो वहाँ से थोड़ा सा अपसेट होकर चला जाता है और दूसरी तरफ शाओ होती है जो शिन से कहती है कि तुम बार बार मुझे अपना टारगेट मत बनाया करो क्योंकि मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती और हर बार तुम्हारा ही मजाक बन जाता है। यहाँ पर शिन सोचती है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं लियो की वाइफ को ढूंढ कर ही रहूँगी और सबसे पहले इस शाओ को निकलवाऊंगी, उसके बाद उसकी वाइफ को टारगेट बनाऊंगी क्योंकि मैं तो उसके चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ ना, और एक ना एक दिन उसे मेरे पास आना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर यहाँ पर लियो शाओ का कैबिन अपने कैबिन के पास ही कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुरंत ही यहाँ पर आ जाऊँगा। फिर शाओ जब घर जाती है तो यहाँ पर लियो से कहता है कि मैं बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूँ जहाँ पर मैं डिनर भी करूँगा, तो मुझे रात में आने में देर हो जाएगी। यहाँ पर शाओ घर पर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही होती है कि आखिर लियो ने उन दोनों का कैबिन एक साथ क्यों कर दिया। इतने में वो सो रही होती है, तभी उसे सपना आता है कि लियो जिस मीटिंग में गया है वो मीटिंग उसके लिए डिजास्टर बनने वाली है, तो वो तुरंत ही उठकर वहां जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि शिन आज रात को काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि इस बिज़नेस डील के साथ साथ उसकी एक बहुत बड़ी डील भी साइन होने वाली थी क्योंकि उसने लियो के ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे और इन सब चीज़ों में रिंग भी उसके साथ मिला हुआ था। तब वो लियो को ड्रिंक सर्व करते हैं जहाँ पर शाओ आ जाती है और लियो को बताती है कि इस ड्रिंक को मत पियो, इस ड्रिंक में मिलावट है। यहाँ पर लियो शाओ से पूछे बगैर ही उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। यहाँ पर शाओ सोचती है कि आखिर लियो मुझ पे इतना ज़्यादा भरोसा करता है कि उसने मेरी बात तुरंत ही मान ली, लेकिन शिन जानती थी कि आज का मौका वो नहीं जाने दे सकती, इसलिए वो थोड़ा सा ड्रिंक करती है और फिर लियो से कहती है कि तुम्हें हमारे पार्टनर के साथ थोड़ा ड्रिंक तो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद लियो ड्रिंक करने ही वाला था, बट यहाँ पर शाओ उसके हाथ से ड्रिंक लेकर पूरा पी जाती है और फिर वहीं पर बेहोश होने लगती है। लियो तुरंत ही उसे वहां से लेकर जाने लगता है और शाओ की काफ़ी फिक्र करने लगता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे शाओ को हो जाना शुरू होता है, जहाँ पर लियो उसकी हालत के बारे में पूछता है, लेकिन वो खुद को एडजस्ट करना शुरू कर देती है क्योंकि उसे काफ़ी गर्मी लग रही होती है। यहाँ पर लियो समझ जाता है कि आखिर शाओ को किस तरह का ड्रग्स दिया गया है। उसके बाद फिर वो शाओ को घर लेकर आता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं जहाँ पर शाओ की नींद खुलती है और उसे कुछ भी याद नहीं आता। लियो उसे कहता है कि तुम खुद ही याद करो।
कि यस्टरडे नाइट को तुम कितनी ज़्यादा वाइल्ड पर्सन बन गई थी। तभी यहाँ पर लियो सोच रहा होता है कि अब शायद इन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन शाओ यहाँ पर कहती है कि देखो, तुमको इन सब चीज़ों को सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। यहाँ पर लियो कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। शाओ कहती है कि ज़रा तुम खुद ही सोचो, कल रात को मैंने ड्रिंक पी थी जिसके अंदर कुछ मेडिसिन थी। इसी वजह से मेरे हार्मोन्स मेरे कंट्रोल में नहीं थे, इसलिए ये सब कुछ हुआ। इन सब चीज़ों को तुम्हें सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो इन सब चीज़ों को सीरियस बनाना भी नहीं चाहती, वरना शायद उसको कच्चा चबा जाएगी। और यहाँ पर लियो को लग रहा होता है कि शायद शाओ उस नए इंटर्न यू को पसंद करती है, इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर रही है। फिर ली जब अपने कंपनी में आता है तो सबसे पहले वो जिंग को कंपनी से फायर कर देता है और साथ ही साथ उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा लोन डाल देता है ताकि वो जिंदगी भर इससे सफ़र करता रहे। अब यहाँ पर शाओ अपने ऑफिस में होती है, तभी यू उसका फेवरेट बर्गर लेकर आता है और शाओ उसको खाने लगती है। अब शिंजिया से ही इन दोनों को क्लोज देखती है तो फिर से वो उसके फोटोज ली को भेज देती है, ये प्रूव करने के लिए कि सच में शाओ इस पोजीशन को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है। यहाँ पर यू शाओ से उसके नेकलेस के बारे में पूछता है। अब शाओ को याद आता है कि उसका नेकलेस तो लियो के पास है जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं देगा, तो वो उसे माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि अब वो एक मैरिड पर्सन है और उसके हस्बैंड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किसी और का दिया गया नेकलेस पहने। तो फिर यू उसे कहता है कि भले ही तुम मैरिड पर्सन हो, लेकिन वो नेकलेस मेरी कुछ इमोशंस रखता था और तुम इसे ऐसा ट्रीट नहीं कर सकती। जब लियो वो फोटो देखता है तो वो शाओ के पास आता है और शाओ कह देती है कि मैं जिसके भी क्लोज जाऊँ उसे तुम्हें क्या, और मुझे मेरा नेकलेस वापस दो। लियो गुस्से में उसे नेकलेस देकर वहाँ से चला जाता है। डेज़ी ये सब कुछ देखकर अपने भाई की कंप्लेन अपनी मॉम से करती है, जहाँ पर उनकी मॉम के साथ साथ उसकी गॉड मॉम भी थी और ये दोनों बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे और वो फिलहाल ही अब्रॉड से यहाँ पर आई थी। असिस्टेंट इस बारे में लियो को बताता है। लियो कहता है कि ठीक है, उन्हें कंपनी के टूर के लिए बुला लो। जब मिस ली यहाँ पर आती है घूमने के लिए तो शिन से टकरा जाती है और यहाँ पर शिन उन्हें ही चिल्लाने लगती है। शाओ मिसेस ली का यहाँ पर सपोर्ट करती है तो शिन को लग रहा होता है कि ज़रूर ये उनकी गाँव वाली है, इसलिए वो उसका सपोर्ट कर रही है। तो शाओ कहती है कि देखो, तुम बार बार सिटी और गाँव को कंपेयर करना बंद कर दो, हम सब ह्यूमन हैं और साथ में ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन शिन की कोई बात नहीं सुनती और सभी को बुला बुलाकर अपनी साइड करना शुरू कर देती है। यहाँ पर गॉड मॉम को शिन के बिहेवियर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है। शिन को लग रहा था कि लियो उसकी बात सुनेगा, लेकिन वो अपनी गॉड मदर की बात सुनता है और उन सभी लोगों को फायर कर देता है जो कि उनके अगेंस्ट गए थे और वो शिन को आखिरी वार्निंग देकर वहाँ से भेज देता है। यहाँ पर ग्रैंड मदर शाह और लियो से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी और उन दोनों की काफ़ी तारीफ़ें कर दी है, यहाँ तक कि वो ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के बारे में भी बात करना शुरू कर देती है। रात के समय लियो शाओ का ब्लैंकेट खींच रहा था तो शाओ भी उसका ब्लैंकेट खींचने लगती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पर लियो से किस करने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे रोक देती है और फिर दोनों ओवरथिंक करते करते सो जाते हैं। नेक्स्ट डे शिन शाओ के सामने आती है और उसे देखकर हंसते हुए खुद ब खुद नीचे गिर जाती है और फिर चिल्लाने लगती है। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर वो लियो को बताती है कि मैं तो गॉड मदर से माफ़ी मांगने आई थी, लेकिन शायद शाओ नहीं चाहती कि मैं उनसे माफ़ी मांगूं। इसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरा दिया और अब मुझे मेरे लेग्स बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे। शाओ यहाँ पर बताती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन एक स्टाफ यहाँ पर शिन की साइड लेते हुए कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि शाओ ने किस तरह से मैडम शिन को नीचे गिराया। यहाँ पर गॉड मदर आकर तो शाओ का ही साइड लेती है, लेकिन फिर भी लियो शिन को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और ये बात शाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि लियो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल आने के बाद वो उसे साफ साफ कह देता है कि देखो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शाओ के ऊपर किसी भी तरह की उंगली उठे और मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा और अगर गलती तुम्हारी निकली तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
यहाँ पर शन जैसे ही शाओ को देखती है तो वो तुरंत ही लियो को अपने क्लोज ले आती है। यहाँ पर शाओ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर लियो उसे वार्निंग देकर चला जाता है कि अब तुम्हें इन्वेस्टिगेशन होकर रहेगी। यहाँ पर शन गुस्से में कहती है कि पता लगाओ कि आखिर इसकी बीवी है कौन। शाओ घर आकर अपनी मदर इन लॉ और डेजी को थैंक यू बोलती है इतने टाइम तक उसका साथ देने के लिए। वो लोग उससे बोल रहे होते हैं कि देखो तुम में से छोटे से झगड़े से घर छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ पर शाओ कहती है कि ये सब झगड़े के लिए नहीं है बल्कि ये मेरे और लियो के लिए बेस्ट डिसीजन है। ऐसे भी लियो मुझे पसंद नहीं करता, वो किसी और को पसंद करता है, तो आखिर मैं उसे इस फेक मैसेज में बांध के क्यों रखूं, क्योंकि ये हम दोनों की लाइफ को ही खराब कर रहा है। तो यहाँ पर उसकी मॉम कह रही होती है कि देखो अगर तुम्हें लियो को डिवोर्स देना है तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम यहाँ पर रह सकती हो। यहाँ पर शाओ उन्हें मना कर देती है और जो उसकी मॉम उसे क्रेडिट कार्ड दे रही थी वो भी लेने से मना करके वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही लियो घर आता है तो उसकी मॉम उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे वो डिवोर्स एग्रीमेंट बताती है। लियो अपनी मॉम से सॉरी बोलकर निकल पड़ता है शाओ को ढूंढने के लिए। शाओ एक नई सिटी में जा रही होती है, लेकिन इससे पहले कि वो एयरपोर्ट पहुंच पाती लियो उस तक पहुंच जाता है। शाओ के पास यहाँ पर रुकने का कोई भी रीजन नहीं था। तभी यहाँ पर असिस्टेंट को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और वो कहता है कि मैडम आपके प्लान की वजह से ही हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है। अगर आप चले जाओगे तो हमारे प्लान कौन बनाएगा? एटलीस्ट तब तक तो रुक जाइए जब तक कि सारे प्लान फाइनलाइज नहीं हो जाते। और लियो को भी ये एक रीज़न मिल जाता है उसे रोकने के लिए। जब वो उसे कंपनी लेकर आता है तो दोषन के नाटक शुरू हो जाते हैं कि तुम इसे लेकर कैसे आ सकती हो, अब इसकी वजह से मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लियो कहता है कि अपना नाटक बंद करो, मैंने तुमसे हॉस्पिटल में भी कहा था कि मैं शाओ पर बिलीव करता हूँ ना कि तुम पर, तो अपना ये नाटक बंद कर दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। शाओ को ये सुनकर ऐसा लगता है कि लियो उस पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता है। फिर यहाँ पर शाओ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानती कि तुम कितनी ज़्यादा चालाक हो, और फिर उस पर प्लांट फेंक देती है और कहती है कि तुम तो कहती हो ना कि मेरी काली ज़ुबान है, तो अब ये प्लांट तुम्हारे ऊपर गिरेगा। जैसे ही वो प्लांट गिरने वाला होता है तो शिन के पैर चलने लगते हैं और यहाँ पर ये देखकर असिस्टेंट और लियो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि इसके पैर तो परफेक्टली फाइन है। लियो कहता है मुझे पता था कि मेरी वाइफ कभी मुझे झूठ बोल ही नहीं सकती। उस दिन हॉस्पिटल में भी मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए लेकर गया था ताकि मैं सीसीटीवी के थ्रू सब कुछ पता लगा सकूं, और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी इल्ज़ाम शाओ पर लगे, बिकॉज मैं शाओ को हर्ट करना नहीं चाहता था। यहाँ पर वाइफ वर्ड सुनकर शिन का तो दिमाग हिल जाता है और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है कि ये लड़की तुम्हारी वाइफ नहीं हो सकती, ये सब इम्पॉसिबल है। और फाइनली शिन को भी इस कंपनी से निकाल देते हैं। शिन यहाँ पर कहती है कि मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लियो कहता है कि भूलो मत, तुम्हारे डैड की कंपनी भी मेरी कंपनी के सपोर्ट से चल रही है, और अगर मैं चाहूँ तो अभी उनकी कंपनी को बैंकरप्ट करा सकता हूँ। और आने दो तुम्हारे डैड को, उन्हें भी पता चले कि आखिर उनकी बेटी यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद शिन वहाँ से चली जाती है एंड फिर यहाँ पर लियो शाओ को समझाने लगता है और फाइनली इन दोनों के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और शाओ उसे क्लोजली हग कर लेती है। अब जब ये लोग घर पर होते हैं तो डेजी के लेग्स में अचानक पेन होने लगता है। शाओ यहाँ पर अपने आयुर्वेदिक चोटी के बारे में कुछ जानती होती है तो वो उसे धीरे धीरे चलने के लिए कहती है, और यहाँ पर डेजी एकदम परफेक्टली खड़ी हो पा रही थी। ये देखकर सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। डेजी कहती है कि प्लीज़ कल तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चेकअप के लिए चलना। तो वो लोग जब चेकअप पे जाते हैं तो वहाँ पर शिन आ जाती है और शाओ को देखकर कहती है कि ज़रूर लियो इसके प्रीटी फेस के कारण इसे पसंद करता है, लेकिन अगर मैं इसका ये प्रीटी फेस बिगाड़ दूँ तो, और फिर वो नाइफ लेकर उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन बीच में डेजी आकर उसे रोक देती है। यहाँ पर शिन इन सब चीज़ों में भी बिलीव नहीं कर रही थी एंड फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है शिन को अरेस्ट करने के लिए, बिकॉज लियो पुलिस को लेकर आया था। और फिर वो सभी के सामने शाओ को प्रपोज कर देता है शादी के लिए, और शाओ भी हाँ कह देती है और फिर वो उसे वेडिंग रिंग पहनाता है। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। बाय फ्रेंड्स।